हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीएसएम आमिर में, जहां हम और आप सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस। ये आज हमारा पहला डे है, जहां मोबाइल का पेज खोलने से लेकर एमएमसी सीपीयू चेंज करने और प्रोग्राम करने तक का सफर तय करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको अपना मोबाइल रिपेयरिंग लैब दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से टूलों को सेट किया हुआ है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग में किस किस टूल की ज़रूरत होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे पास एक 6 पोर्ट अडाप्टर है। इसका यूज़ हम मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। साथ में मोबाइल का फॉल्ट फाइंड करने में भी इसकी हेल्प ली जाती है। कोई भी मोबाइल हमारे पास रिपेयर के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसे चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। इस पे कुछ एम्पियर आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें मोबाइल में क्या फॉल्ट है उसका अंदाज़ा लग जाता है, जिससे हम कस्टमर को एक ऑलमोस्ट अंदाज़ा बता देते हैं कि उसके मोबाइल में क्या खर्चा आएगा। यहाँ पर मैंने 3 नॉर्मल सॉकेट और एक सीरीज सॉकेट लगा रखा है। जब भी कोई मेरे पास ख़राब चार्जर आता है तो पहले मैं उसे सीरीज में लगाता हूँ। अगर वो ख़राब होता है तो ये बल्ब जल जाता है। इससे हमारा आगे की लाइन ख़राब होने से बच जाती है। पास एक ये टच सेपरेटर है 918L। बेसिक काम के लिए बहुत अच्छी है। इसका वैक्यूम हीटिंग अच्छी है। अगर आप एडवांस काम करना चाहते हैं तो आप 918F भी ले सकते हैं। मेरे पास ये 2 सोल्डिंग आयरन है। एक है T12 प्रो और एक ही नॉर्मल है राजश्री वालों का। इससे हम लोग बेसिक काम करते हैं। एक ही सोल्डिंग आयरन है T12X। इससे हम आईसी क्लीनिंग का काम करते हैं, रिबॉलिंग वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। एक ही हमारे पास लैपटॉप है। इससे हम मोबाइल में सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं। इससे पोर्ट वगैरह भी हम लोग चेक कर लेते हैं मोबाइल रिपेयर करने से पहले। मेरे पास एक ये SMD है 861DW। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। असल में ये चिप लेवल वर्क के लिए ही बनी है। इसमें जो नोजल एलिमेंट लगा होता है वो हेलिकेट लगा होता है, जिससे एयर घूम के आती है, जो डायरेक्ट आईसी पे नहीं पड़ती है और हमारी आईसी जल्दी ख़राब नहीं होती है। हमारे पास 2 यूएसडी मैट हैं। इसकी एक खासियत होती है, ये हीट से जलती नहीं है। साथ में मोबाइल इस पे गिरने या दबने से टूटता भी नहीं है। हमारे पास इस तरह के कुछ बॉक्स हैं। इसका यूज़ हम मोबाइल के पार्ट्स रखने के लिए करते हैं। जब कोई मोबाइल रिपेयर के लिए आता है तो उसे हम खोलते जाते हैं और इसमें रखते जाते हैं। इससे मोबाइल के पार्ट्स घूमते नहीं हैं और कस्टमर से लड़ाई झगड़ा होने से बच जाता है। आप भी इस तरह के बॉक्स अपनी दुकान पे अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास एक ये और बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ यूज़ की चीज़ें रख रखी हैं। जैसे एक ये टेप है जिसे हम चार्जर डाटा केबल पर लगाते हैं। और भी तरीके के मेरे पास टेप हैं। ये डॉक्टर वाला है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं जब हम कोई जंपर वगैरह लगाते हैं तो इससे कवर करते हैं, या कोई हमारे कहीं पे कोई पैड वगैरह छुपाने होते हैं तो इससे हम यूज़ करते हैं। ये बहुत बढ़िया रहता है। ये एक टच सेपरेटर वायर है। इससे टच सेपरेट किया जाता है। ये डिसोल्डिंग वायर है। इससे हम लोग सोल्डिंग को डिसोल्ड करते हैं। आईसी वगैरह क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। एक ये दूसरा डिसोल्डर वायर है, थोड़ी कम थिकनेस का है। इसका भी यूज़ सेम ही है। बाकी एक माइक्रो जंपर है, एक सिल्वर जंपर है। ये मेरे पास है हीट सिंक टेप है। इसका भी हम यूज़ कहीं पे जंपर वगैरह को छिपाने के लिए करते हैं। एक ये स्टील टेप है। आईसी निकालने से पहले इसको चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे और इस आईसीयों पे हीट नहीं लगती है। ये बड़े साइज में है। और एक ये डुअल टेप है जिससे हम लोग टेप वगैरह चिपकाते हैं। एक हमारे पास ये स्क्रू ड्राइवर किट है। इसमें कुछ ऐसे स्क्रू ड्राइवर हैं जो कभी कभी काम आ जाते हैं, जैसे आईफोन और नोकिया। मेरे पास एक ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर है। इसका यूज़ हम मोबाइल के पेज खोलने के लिए करते हैं। इसमें एक नीचे बटन दबाते हैं तो ये राइट और लेफ्ट, ऊपर के लिए लेफ्ट घूमता है। साथ में इसमें एक टॉर्च होती है, इसे दबा के हम टॉर्च वगैरह जला लेते हैं। इसके साथ में ये हमें बहुत सारी अलग अलग बिटें मिलती हैं, जिसका यूज़ हम अलग अलग टाइप के स्क्रू को खोलने के लिए करते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होता है। मेरे पास ये कुछ स्टेंसिल है आईसीयू को रिवॉल्व करने के लिए। एक ये ईएमएमसी की आईसी स्टेंसिल है MMC3। और साथ में ये कुछ यूनिवर्सल आईसी हैं। एक वाइट यूनिवर्सल है, एक मेरे पास ब्लैक यूनिवर्सल है। साथ में कुछ सीपीयू की भी हैं। मेरे पास कुछ ज़्यादा स्टेंसिल नहीं है ताकि मेरा काम लगभग इन्हीं से हो जाता है।
शुरुआत में आप भी कम स्टेंसिल ले सकते हैं वरना वो सब बेकार जाएंगे। एक ये पीसीबी स्टैंड है मेरे पास और एक और ये एक टू यूएल की है। इससे ही हम चिप लेवल का सारा काम करते हैं। इसमें बोर्ड भी सही से कस जाता है और दूसरी साइड दर दबा के आईसी भी क्लीन हो जाती है। ये चार्जिंग बोर्ड है। हमारे पास माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन है। इससे डिस्प्ले का कनेक्टर जब डैमेज हो जाता है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें सोल्डरिंग आयरन कसा जाता है। इसके ऊपर आप जब पेस्ट लगा के कोई भी डिस्प्ले का कनेक्टर रखोगे तो वो मेल्ट होके अलग हो जाएगा। इससे आसानी से रिप्लेस हो जाता है। ये 11 नंबर प्लेट का हमारे पास पूरा बॉक्स है। हमारे पास ये फिंगर कैलिब्रेटर है मगर इसका रिजल्ट कोई इतना खास नहीं है। 10 मोबाइलों में से एक ही दो मोबाइल हो पाते हैं इससे। अलग से जब हम उसमें ओएलईडी फोल्डर डालते हैं किसी भी मोबाइल में तो उसका फिंगर काम करना बंद कर जाता है। तब उसमें कोड होता है, उस कोड को डालने के बाद ये सब तरफ से रखा जाता है। फिर उसके बाद ये और फिंगर उसका वर्क करने लगता है मगर इसका रिजल्ट कोई खास नहीं है। 10 में से एक ही दो में चल पाता है सही से। ये यूवी लैंप है और ये यूवी इंक है। कहीं पे भी कोई ट्रैक वगैरह ओपन हो जाता है या उखड़ जाता है तो उसे हम अलग से माइक्रो जंपरिंग से ट्रैक बना के और इंक ये डाल के इससे जब लाइट दिखाते हैं तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। उसके बाद हम उस पर आराम से काम कर सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है अगर आप माइक्रो लेवल का काम करना चाहते हैं। एक ग्लू रिमूवर मोटर है। जब आप फोल्डर वगैरह डालते हैं तो उस पर ग्लू रह जाता है तो इससे आप उसको साफ़ कर सकते हैं, आसानी से साफ़ हो जाता है। ये हमारे पास सनशाइन का मल्टीमीटर है। इसका रिज़ल्ट ठीक ठाक है, अच्छा रिज़ल्ट है। इसके बगैर तो मोबाइल रिपेयरिंग संभव भी नहीं है। इससे ही आप सारा फॉल्ट चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है क्या है, वोल्टेज कितने हैं, चार्जिंग वगैरह आ रही है नहीं आ रही है, सारी चीज़ आप इसी से चेक कर सकते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमारे डीसी सप्लाई है 4 आर्ड की 5 एम्पियर 30 वोल्ट की होती है ये। मोबाइल रिपेयरिंग में इसका यूज़ होता है। इससे बड़ी आती है उसको लैपटॉप वगैरह में यूज़ किया जाता है। इससे छोटी आपके लिए कामयाब नहीं है जब तक स्मार्टफोन अगर आपकी दुकान पर। इसमें लगाने के लिए आपको बूट केबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक बूट केबल है। इसमें डिफरेंट टाइप के कनेक्टर होते हैं। अगर कोई कनेक्टर आपके मतलब का है और वो उसमें नहीं दिया है तो आप उसमें बैटरी की ये स्ट्रिप लगा निकाल के भी लगा सकते हैं। बाकी हमारे पास यूज़र कटर, ब्लेड और फ्लक्स पे रोजन पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। और ये एसी टूल, ग्लू रिमूवर, जंपर वायर, सबकी ज़रूरत पड़ती है मोबाइल पे। हमारे पास ये है माइक्रोस्कोप। चिप लेवल इसके बगैर संभव नहीं है। ये इसका मॉडल है DT75T 3D माइक्रोस्कोप है। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी क्योंकि वीडियो बनाने में समय और मेहनत दोनों लगती है। हम आपके लिए आगे भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।